नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। किंग्स 11 पंजाब ने हैदराबाद को हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें बढ़ाई। कोलकाता ने दिल्ली को हराकर 2 अहम पॉइंट्स लिए। आज फिर डबल हेडर बेंगलोर चेन्नई के साथ और मुंबई राजस्थान के खिलाफ खेलेगा। और ऑस्ट्रेवा ओपन के फाइनल में अजरांका खेलेंगी सबलेंका के साथ। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। किंग्स 11 पंजाब ने कल एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। इसके साथ ही पंजाब को 2 बेशकीमती पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स टेबल में अब हैदराबाद को पीछे छोड़ते हुए वो 5वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 7 विकेट पर सिर्फ 126 रन बनाए। पंजाब का एक समय 66 के स्कोर पर सिर्फ 1 विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद आखिर तक बल्लेबाजी संभल नहीं पाई। मयंक अग्रवाल की गैर मौजूदगी में मनदीप सिंह ने पारी शुरू की, लेकिन वो 17 रन बना सके। केएल राहुल भी नहीं चल पाए, उन्होंने 27 रन की पारी खेली। क्रिस गेल 20 रन बना सके, जबकि निकोलस पूरन 32 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। राशिद खान ने 14 रन देकर 2 विकेट लिए। हैदराबाद को जीत के लिए 127 रन बनाने थे और टीम ने अच्छी शुरुआत भी की। दोनों ने मिलकर 56 रन की साझेदारी की। वार्नर 35 और बेरेस्टो 19 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद हैदराबाद की टीम अपनी बल्लेबाजी को संभाल नहीं सकी। मनीष पांडे 15 और विजय शंकर 26 के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर पाया और आखिर तक हैदराबाद इस मुकाबले को 12 रन से हार गई। पंजाब की इस लीग में यह लगातार 4थी जीत है। अशोक मल्होत्रा, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर इसका सबसे बड़ा प्रमाण कोई देखना है तो किंग्स 11 पंजाब की जीत को देखना चाहिए। तकरीबन हार चुके थे ये मुकाबला, लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद को हराकर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए। बिल्कुल, इसीलिए क्रिकेट को कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल। और ऐसी अनिश्चितता थी कि 60 बिना कोई नुकसान के और फिर आप 114 पर ऑल आउट हो जाते हैं, तो अपने आप दर्शाता है कि जो हम बार बार बात करते हैं कि टॉप हैवी टीम है, बेयरस्टो वार्नर पर काफी निर्भर करती है। और आज उन्होंने अच्छी शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, आज मनीष पांडे उस लय में बल्लेबाजी नहीं कर पाए जो पिछले मैच में की थी। और फिर समझ को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों विजय शंकर से पहले उतारा गया, क्योंकि आप या तो गति से रन बनाना चाहते थे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात तय है कि जैसे ही मनीष पांडे आउट हुए, कहते हैं ना कि आपने दरवाजा खोल दिया किंग्स 11 पंजाब के लिए और वो आपके घर में दाखिल हो। अशोक जी, 126 के स्कोर को डिफेंड कर लेना ये कोई बहुत आसान काम नहीं है जो पंजाब के बॉलर्स ने किया है। नहीं, 125 पर जब था तो ऐसा लगा गेम सेकंड मैच टू सनराइजर्स हैदराबाद, और जब वो 60 बिना कोई नुकसान पर थे और जिस तरह वार्नर ने आकर विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, वो ऐसा लगता था कि एक दिशा में जा रहा। लेकिन उसके बाद जो कहते ना, एक दहाई का आंकड़ा कोई नहीं छुपाया। शंकर और मनीष पांडे के बाद कोई दहाई का आंकड़ा नहीं छुपाया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और फिर दबाव पड़ता चला गया। एक समय रनों की औसत 6 रन पर ओवर चाहिए थी और धीरे धीरे आपको आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे। वो चिंता का विषय हो गया। लेकिन एक बात है कि जितनी भी तारीफ की जाए किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाजों की, चाहे आप जॉर्डन की बात करें, दोनों लेग स्पिनर्स की बात करें, हर्षदीप की बात करें या शमी थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन शुरुआत में उनको 4 ओवर कराया गया, 1 विकेट उनको चाहिए था और जो उन्होंने निकाल के दिया। मयंक अग्रवाल के बिना पंजाब की जीत और केएल राहुल की शानदार कप्तानी। जी बिल्कुल, लेकिन मयंक अग्रवाल की कमी निश्चित रूप से उनको खली। मैं यही अपेक्षा कर रहा हूं कि अगले मैच से पहले वो फिट हो जाए, क्योंकि अगर वो फिट नहीं होते तो फिर
आपका जो प्रारंभिक शुरुआत है वो आपको नहीं मिल पा रही, या फिर आप क्रिस गेल से ओपन कराइए। जब आपके पास क्रिस गेल जैसा ओपनिंग बैट्समैन है तो उनसे ओपन क्यों नहीं कराएंगे? दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन अभी भी कहते हैं ना, टीम सजाने में थोड़ा सा अनिल कुंबले थोड़ा झिझक रहे हैं, सही टीम नहीं सजा रहे हैं, क्योंकि गेल जैसे खिलाड़ी को होते हुए आपको दूसरे किसी से ओपन कराने की जरूरत नहीं। पहले मैच थे तो हम समझ रहे थे कि वो साझेदारी हो रही, लेकिन आज तो इसकी जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं सोच थोड़ी सी बदलनी होगी अनिल कुंबले। अशोक जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कोलकाता दिल्ली के मुकाबले पर भी आपसे बात हम करेंगे। इससे पहले लीग में लगातार पहली 3 टीमों में काबिज दिल्ली कैपिटल्स को कल शाम कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराकर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए। इस जीत के साथ कोलकाता के अब 12 पॉइंट्स हो गए हैं और वो नंबर 4 पर ही बनी हुई है। अबू धाबी में खेले गए इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीता और कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए कहा। कोलकाता ने राणा और सुनील नरेन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 6 विकेट पर 194 रन बनाए। दोनों ने तेज बल्लेबाजी की। राणा ने 53 गेंद पर 83 रन बनाए, जबकि सुनील नरेन ने 200 की स्ट्राइक रेट से 32 गेंदों पर 64 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 56 गेंद पर 115 रन की बेशकीमती साझेदारी की। दिल्ली को जीत के लिए 195 रन बनाने थे, लेकिन बेहद खराब शुरुआत के बाद दिल्ली की टीम लक्ष्य से 59 रन पहले 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 135 पर सिमट गई। श्रेयस अय्यर और कुछ हद तक ऋषभ पंत के अलावा और कोई बल्लेबाज टिक न सका। अय्यर ने 47 और पंत ने 27 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने यादगार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए। इस सीजन का किसी भी बॉलर का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। पैट कमिंस भी पहली दफा किसी मैच में चले। उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। अशोक जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, कोलकाता जिस तरह से जीता है और दिल्ली जो अब तक ऐसा लग रहा था कि शायद अपराजित रहेगी, खासतौर से कोलकाता के सामने, 2 मैचेस में कोलकाता बिल्कुल ऑफ कलर थे और इस बार जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया उन्होंने। देखिए, शुरुआत उनकी फिर उसी तरह थी जो पिछले 2 मैच में थी। 40 पर 3 आउट हो गए थे, लेकिन नीतीश राणा ने कमाल की पारी खेली और जो 6 नंबर पर आके उसके बाद चौथा विकेट भी 60-70 के स्कोर पर गिर गया था। उस समय लग रहा था कि ज्यादा पारियां नहीं खेल पाए, लेकिन सुनील नारायण ने जो 32 रन में 32 बॉलों में 64 रन बनाए, उसने खेल का रुख पलट दिया। उसने खेल की दिशा बदल दी और केकेआर को जीत अर्जित कराई, क्योंकि 195 का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, खासकर बड़े ग्राउंड में। और फिर आपके पास और शुरुआती झटके जब आपको लग जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ का आउट ऑफ फॉर्म होना काफी बड़ा झटका है और ऋषभ पंत भी उस लय में नहीं खेल पा रहे जिस लय में हम सब उनको जानते हैं। बिल्कुल, आज शिखर धवन भी नहीं चले और रहाणे लगातार अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। पृथ्वी शॉ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आज पृथ्वी शॉ टीम के अंदर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन दिल्ली ने किया, वो शायद बहुत उम्मीदें जो अब तक जगा रहा था वो थोड़ी सी कम तो हुई है। निश्चित रूप से निराश होंगे। कहते हैं ना, एक बैड डे इन द ऑफिस, क्योंकि बैक टू बैक 2 मैचेस में आपकी पूरी बल्लेबाजी ढेर हो गई है। पिछले मैच से भी शतक लगाया था शिखर धवन ने, उसके बावजूद आप ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, क्योंकि बाकी किसी ने रन नहीं बनाए थे। और वही अवस्था आज हुई। आज शिखर जल्दी आउट हो गए और उसके बाद फिर सारी बल्लेबाजी ढेर हो गई, क्योंकि आप अगर 120, 115 या 120 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाते हैं तो फिर काफी निराशाजनक है जहां तक बैटिंग का सवाल, जो बड़ी मजबूत बल्लेबाजी कही जाती है। आईपीएल में आज लीग के प्लेऑफ में पहुंचने वाली 2 टीमों का फैसला हो सकता है। बेंगलोर और मुंबई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 1 जीत की जरूरत है। दुबई में पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ होगा। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की दौड़ से अब बाहर हैं और ऐसे में बिना किसी दबाव की ये टीम उलटफेर कर सकती है। रिपोर्ट सुनील तनेजा से। भारतीय क्रिकेट के 2 पुरोधा इन दोनों टीमों के कप्तान हैं। किसी जमाने में इस सदर्न डार्बी में चेन्नई का पलड़ा भारी हुआ करता था, लेकिन अब वो जमाने रवाने हो गए हैं। इस बार कहानी पलटी हुई है। बैंगलोर आज के इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ के लिए औपचारिक तौर पर क्वालिफाई करना चाहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई अगर जीत भी जाएं, तब भी आईपीएल इतिहास में शायद पहली बार प्लेऑफ से दूर रह जाएंगे। चेन्नई के सामने संकट इस बात का है
कि कहीं वो पॉइंट्स टैली में आखिरी स्थान पर ना सिमट जाए। चेन्नई के पास अब गंवाने को कुछ भी नहीं है, और जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने को बहुत कुछ होता है। चेन्नई के पास मौका है कि वो अब बचे हुए मैचों में बिना किसी दबाव के खेलें और जाते जाते अपने ऊपर से फिसड्डी का टैग भी अलग करते जाएं। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? पिछले 3 मैचों में चेन्नई लगातार हारे हैं, पहले दिल्ली, फिर राजस्थान और फिर मुंबई इंडियंस के सामने। इनमें से भी पिछले 2 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 125 रन बना सके और मुंबई के खिलाफ सिर्फ 116। पहले 4 विकेट चेन्नई ने सिर्फ 3 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। शुक्र है कि फाफ डू प्लेसी, वॉटसन और राइडू ने कुछ अच्छी पारियां खेली। कप्तान धोनी के नाम एक भी अर्धशतक नहीं है और टीम का संतुलन भी सटीक नहीं हो पाया। गेंदबाजी में भी चाहर और कुरन के नाम 10-10 विकेट हैं और शार्दुल ठाकुर ने 9 विकेट लिए हैं। यानी गेंदबाजी में भी कुछ ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे। चेन्नई के सामने आरसीबी है। क्रिस मॉरिस के आने के बाद उनकी गेंदबाजी मजबूत हुई है। मॉरिस ने अब तक 5 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि T20 क्रिकेट में 5 की इकोनॉमी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह शुरुआती 3 मैचों में फ्लॉप रहने के बाद विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए। पहले 3 मैचेस में कोहली ने सिर्फ 20 रन बनाए थे, वहीं बाद के 7 मैच में करीब 50 की औसत से तकरीबन 350 रन और जोड़े। एबी डिविलियर्स और युवा डेब्यूटेंट देवदत्त पडिक्कल ने इस लीग में निरंतरता के साथ प्रदर्शन किया है। डिविलियर्स ने अब तक 285 और पडिक्कल ने 321 रन बनाए हैं। दोनों के बीच पिछली भिड़ंत में बाजी बेंगलोर ने मारी थी और इस बार भी ये कहानी जारी रहे तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। दूसरा मैच अबू धाबी में मुंबई का राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। मुंबई ने सीजन में पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 57 रन के बड़े फासले से हराया था। रॉयल्स के लिए प्लेऑफ का सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन मुंबई प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट रुचिका से। मुंबई इंडियंस ने जिस तरह चेन्नई को रौंदा था वो सचमुच उसकी मजबूती को दर्शाता है। मुंबई के बॉलर्स ने तो डोमिनेट किया ही, बैटिंग में भी ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक ने मिलकर अकेले ही टारगेट हासिल किया। न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि स्टाइल के साथ जीते और बाकी टीमों के लिए एक स्टेटमेंट भी दिया। मुंबई ने अब तक खेले गए 10 में से 7 मैच जीते हैं। वहीं दूसरी ओर रॉयल्स के खाते में 11 मैच में सिर्फ 4 जीत दर्ज है। रॉयल्स अभी 7वें नंबर पर हैं और उनके खाते में सिर्फ 8 पॉइंट्स जमा है और अब अगर वो बाकी 3 मैच जीतते हैं तभी कोई संभावना बन सकती है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन भले ही अभी भी उनके साथ हो, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। शुरुआती 2 मैच के बाद रॉयल्स की एक बड़ी समस्या उभर कर आई। उनके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज संजू सैमसन और कप्तान स्टीव स्मिथ का नहीं चलना। शारजा में खेले गए पहले 2 मुकाबलों में इन दोनों ने अच्छे बल्लेबाजी कर टीम को जीत दिलाई, लेकिन उसके बाद से छिटपुट पारियां ही खेलते रहे। स्मिथ, बटलर और सैमसन तीनों के ही 11 मैच में अब तक 250 से 350 के बीच रन हैं। ये 3 जहां अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, वहीं तेवतिया ने कुछ उपयोगी पारियां खेलकर लोगों का ध्यान खींचा। गेंदबाजी में भी इस टीम के पास जोफ्रा आर्चर के अलावा दिखाने को कुछ भी नहीं है। आर्चर ने अब तक 15 विकेट लिए। श्रेयस गोपाल, तेवतिया, कार्तिक त्यागी और उनादकट ने सिर्फ औसत गेंदबाजी की है। वहीं दूसरी ओर मुंबई की खासियत यही है कि उनका हर बल्लेबाज हर दिन नहीं चलता, लेकिन जो चलता है वो मैच विनर साबित होता है। क्विंटन डिकॉक, ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, पोलार्ड, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी रुख पलट सकते हैं। टीम का बॉलिंग अटैक भी पूरी तरह सेटल्ड है। बोल्ट और बुमराह शुरू में ही गजब ढाते हैं। पैटिंसन को लगातार टीम में नहीं रखा गया, लेकिन उन्होंने भी गेंद से प्रभावित किया है। बुमराह के 17 और बोल्ट के 16 विकेट है। राहुल चाहर ने भी 13 विकेट के साथ अपनी सार्थकता साबित की है। मुंबई टॉप पर तब है जब रोहित शर्मा अपने नाम के अनुरूप नहीं चल पाए हैं। अभी समय बाकी है और अगर रोहित फॉर्म में लौटते हैं तो मुंबई का शबाब कायम रहेगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए रुचिका। आज फिर डबल हेडर है और 2 मुकाबलों में से 2 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं।
इन दोनों मैचेस में से कौन से आंकड़े इंटरेस्टिंग होंगे, स्टैट्स कॉर्नर में बता रहे हैं मोहम्मद इशाउद्दीन। रनों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली आईपीएल में कैरियर के 200 छक्के पूरे कर सकते हैं। उन्हें केवल एक सिक्स लगाने की ज़रूरत है। ऐसा करने वाले कोहली सिर्फ 5वें बल्लेबाज होंगे। कोहली ने पिछले मैच में ही 500 चौके लगाने का आंकड़ा छुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आरोन फिंच भी आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 42 रन बनाते ही 2000 रन पूरे कर लेंगे। दूसरी ओर चेन्नई के रविंद्र जडेजा और फाफ डुप्लेसिस अपनी टीम की ओर से खेलते हुए 50-50 कैच पूरे कर सकते हैं। धोनी भी विकेटकीपर के तौर पर 3 शिकार करते ही आईपीएल में 150 शिकार करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। आरसीबी और सीएसके का मैच दुबई में होगा। दुबई में ही पिछले मैच में आरसीबी ने सीएसके को 37 रन से हराया था। पिछले 8 मैचों में से आरसीबी ने 2 और सीएसके ने 6 मैच जीते हैं। आज का दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। पहले चरण का मैच भी दोनों के बीच यही हुआ था, जिसमें मुंबई ने 57 रन से जीत हासिल की थी। पिछले 5 मैचों में राजस्थान ने 4 और मुंबई ने सिर्फ 1 मैच जीता है। राजस्थान ने 2018 और 2019 के सभी 4 मैचों में मुंबई को शिकस्त दी थी। अब तक हुए 21 मैचों में से 11 में मुंबई और 10 में राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला जीता है। आज के मैच में कुणाल पांड्या जहां कैरियर के 1000 रन पूरे कर सकते हैं, वहीं हार्दिक पांड्या भी मुंबई की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरे कर सकते हैं। दोनों ने अब तक समान रूप से 973 रन बनाए हैं। किरण पोलार्ड जहां आईपीएल कैरियर में 3000 रन, वहीं ईशान किशन भी 1000 रन पूरे कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह पहला विकेट लेते ही आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 15वें और मुंबई की ओर से खेलते हुए तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे। टॉप सीड इंडिया ने एशियन नेशंस ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान को दोनों मुकाबले में आसानी से हराया। पुरुष टीम ने मंगोलिया पर दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। उसका सामना अब ईरान से होगा। युवा महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, पद्मिनी राउत और पीवी नंदिता ने अपने दोनों मैच जीते। पुरुषों में के शशिकरण ने 9 में से 8 पॉइंट्स लेकर दूसरे बोर्ड में सिल्वर जीता। सेमीफाइनल में निहाल सरीन कड़ी चुनौती पेश करने के बाद गेंजोरिंग अमर तुवशिन से हार गए, जबकि एसपी सेतुरमन और शशिकरण ने जीत दर्ज की। सूर्य शेखर गांगुली ने ड्रॉ खेला। टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। ओस्ट्रावा ओपन के फाइनल में दुनिया की पूर्व नंबर 1 विक्टोरिया अजारेंका का मुकाबला हमवतन आयरना साबालेंका से होगा। कल शाम खेले गए पहले सेमीफाइनल में अजारेंका ने ग्रीस की मारिया सकारी को आसानी से 6-1, 6-3 से हरा दिया। सकारी इसी साल यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड तक पहुंची थी। कल ही खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में बेलारूस की ही साबालेंका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को 6-4, 6-4 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में भी ब्रैडी उलटफेर का शिकार होने से बची थी। क्वार्टर फाइनल में उन्हें रूसी क्वालिफायर वेरोनिका के हाथों पहले सेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर मुकाबला जीतकर वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।